बादशाह सलामत ने कहा है कि अगर आपकी फौज थोड़ी सी भी हरकत करेगी तो कुछ में मौजूद सब मुसलमान मार दिए जाएंगे। यह सुनकर सुल्तान गरजते हुए कहते हैं, क्या वो अमन की पेशकश कर रहा है या हमें धमकाने की कोशिश कर रहा है? तो एलची कहता है, अगर आप अमन कबूल नहीं करते तो बादशाह सलामत ने कहा है कि वो अपने तरीके के मुताबिक अपनी चाल चलेंगे। सुल्तान नूरुद्दीन, फैसला आपका है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कबीले में उर्फा सलाहुद्दीन अय्यूबी से कह रहा होता है। सुल्तान नूरुद्दीन ने फौज को इंतजार करने का हुक्म दिया है। उन्होंने जंगी दीवान मुनक्किद करने को भी कहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मुहिम शुरू करने से एन पहले दीवान मुनक्किद करना और फौज को रोकना अच्छी लामत नहीं लग रही। इसके पीछे कोई अहम मसला है, मैं महल जाकर मालूम करूंगा। तो एसिस कहते हैं, हम भी आपके साथ चलते हैं। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं, आप यहाँ के आमगा में इंतजार करें, हरकत में आने का हुक्म किसी भी वक्त आ सकता है। मैं जाऊंगा और मालूम करूंगा कि क्या हुआ है। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान का दीवान लगा होता है, सदरान और वजीर मौजूद होते हैं। एक सरदार कहता है, क्या वो काफिर इमारलेक सोचता है कि वो हमें अपनी धमकियों से डरा सकता है? हमें उन लोगों को मैदान जंग में बहादुरी दिखानी होगी जो हमें नहीं जानते। सुल्तान कहते हैं, ये मसला सिर्फ धमकी के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे खिलाफ अब कोई ऐसा है जो सियासत को समझता है। हमें पहले से ज्यादा मुहतात रहना चाहिए। चले इंतजार करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी नीयत क्या है, या फिर हमारे पास आखिरी रास्ता हमारी तलवार है। जवाब में एक सरदार कहता है, अगर हम एक कदम भी पीछे हटते हैं तो वो हमेशा हमें धमकाता रहेगा सुल्तान नूरुद्दीन। फिर शेर को कहते हैं, मुसलमानों की जिंदगी यकीनन अहम है, अलबत्ता ज़रा पहन ली गई है, तलवार तेज कर ली गई है, खासतौर पर सलाहुद्दीन और सरहदी गाजी। मुझे डर है कि इस वक्त कोई भी ताकत सलाहुद्दीन को कुछ के रास्ते से वापस लाने के लिए काफी नहीं होगी। इसलिए में वजीर अस्फियानी वहाँ पे आते हैं और सुल्तान को एक फरमान देते हैं। सुल्तान खत खोलकर पढ़ते हैं और खत पढ़ने के बाद काफी परेशान हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, पहने हुए ज़रा और बख्तर बेकार नहीं थे। शेर को अपना दस्ता तैयार करो, सलाहुद्दीन को अपने साथ ले जाओ। इस पर शेर को पूछते हैं, मेरे सुल्तान क्या कुछ की तरफ? जवाबन सुल्तान कहते हैं, मिस्र की तरफ। ये सुनते साथ ही हर शख्स परेशानी में डूब जाता है। इधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जंगल में सफर कर रहे होते हैं और बर्क रफ्तारी के साथ महल की जानिब बढ़ते ही चले जाते हैं। मगर इसी लम्हे एक तीर आकर उनके घोड़े की गर्दन में पेवस्त हो जाता है, जिसकी वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी और घोड़ा दोनों गिर जाते हैं। मगर अगले लम्हे दोनों उठ खड़े होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद एक छोटा लाल तीर भी सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन में आ लगता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी एकदम से उसे निकाल देते हैं और वहाँ पे आने वाले हमलावरों पर टूट पड़ते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी अकेले पहले आने वाले दस्ते को मार गिराते हैं। उनका सर चकराना शुरू हो जाता है, मगर चंद मजीद निकाहपोश उनकी जानिब बढ़ते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कदमों पर जमे रहते हैं और जैसे ही वो पास पहुंचते हैं उन सबको मार गिराते हैं। गर्दन में लगने वाला तीर अपना असर दिखाता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी बेहोश हो जाते हैं। इसलिए में एक निकाहपोश आकर उनके पास खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ इमारलेक एक तूलो अर्ज में फैली हुई फौज के सामने खड़ा होता है। फौज इतनी बड़ी होती है कि एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सिर्फ फौज दिखाई देती है। इमारलेक गौर से फौज को देख रहा होता है। नाज़रीन, इतनी बड़ी फौज की क़यादत करने वाला इमारलेक कौन है? पूरा सीजन गुजर गया मगर इस शख्स का चेहरा अयान नहीं किया गया। अब इसका चेहरा देखने के लिए एक तवील इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि सीजन 2 का। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी एक कुएं में कैद पड़े होते हैं। सूरह यूसुफ की तिलावत हो रही होती है। जब वो उसे लेकर चले गए और मुत्तफिक हुए कि इसे गुमनाम कुएं में डाल देंगे, तो हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि तू जरूर इन्हें एक दिन आगाह करेगा इनके काम से और वो तुझे ना पहचानेंगे। यहाँ पे नाज़रीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का जिक्र किया गया है जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था, और ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 15 का तर्जुमा है। और फिर नाज़रीन, आसमान ने वो मंजर भी देखा था जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदान से होते हुए तख्त पर जा पहुंचे थे और उन्होंने अपने भाइयों को ये अमल याद करवाया था। जबकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इस कदर रोते थे कि उनकी आंखों की बेनाई बहुत कम हो गई थी, मगर अल्लाह पाक ने उन्हें दुनिया में ही मिला दिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के कुएं पर ही एपिसोड का इख्तिताम होता है।